मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, बस वो अभी भारतीय सीमा पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसने जो है पराकाष्ठा जिसको होती है वो सब्र का पैमाना झलक चुका है और अब उसने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोक लिए, जिसको कहते हैं अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसको ऐसे आप समझिए, अगर उसने दिल्ली को लक्षित करके हत्फ जागी है तो आप उनके मंसूबे समझिए। लगातार हमारे नागरिक प्रतिष्ठानों को, नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। हमने लगातार कह कर मारा है और अब हम जब कह रहे हैं कि हम आपके सैन्य प्रतिष्ठानों पर अब हमला कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने कार्रवाई की थी तो सिर्फ जो आतंकी पनाहगाह थी, जहां पर से आतंक की नर्सरी से जो अभ्यारण्य में तब्दील हो चुका था, वहां पर हमने निशाना साधा था। लेकिन अब ये लगातार मानने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान अब जो भारत की तरफ भाग रहा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातों का वक्त नहीं है। हमारी सेना बहुत बड़ी बातें नहीं कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, लगातार बैठ के चल रही है। और ये कार्रवाई जो हमने की थी, ये हम पहलगाम के 2-3 दिन में करने में सक्षम थे, लेकिन तब नहीं की। हमने पहले अपना सुरक्षा कवच पूरा तैयार किया, पूरी घेरेबंदी की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरीके से सबसे बात की। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात आप प्रतीक्षा कह रही हैं, आप ये सोचिए कि क्या कह रहे हैं वो, कि आप लोग लड़िए नहीं, वो नैतिक शिक्षा का पाठ दे रहे हैं। वरना पहले तो आप सोचिए कि टालबोट आके यहां पर बैठ जाता था, आके वो कह देता था कि आके नहीं करना है, इस तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से जम जाते थे आके। तो वो फॉर्मेलिटी में भारत को कह रहे हैं अरे अब ऐसे कहना, नहीं अब करना पड़ेगा। अब जो है, अच्छा वो भी जानते हैं कि अब इस पे वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भारत जब S-400 जो हमारी सुरक्षा का सुदर्शन चक्र, हमने जो कई स्त्री बनाया हुआ है, हमने किस तरीके से उनका एक ड्रोन नहीं अपनी जमीन को छूने दिया, उनकी मिसाइलों को नहीं छूने दिया। अब आप सोचिए कि S-400 तुर्की ने ले लिया था तो उसको जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से निकाल के बाहर फेंक दिया था अमेरिका ने। लेकिन उसके बाद भी भारत ने रशिया से समझौता करना था। क्यों? क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं। ये वो युग नहीं है कि A.K. एंटनी साहब जब कहा करते थे कि हम सड़क इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि चीन घुस जाएगा। मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो ऐतिहासिक जो भूलें हुई हैं, इसकी कीमत आज की तारीख में हमको चुकानी पड़ रही है। और A.K. एंटनी के समय खरीदारी बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो सोया करते थे, मालूम क्यों? क्योंकि जितनी भी कंपनियां थी सबको उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ये क्या मार्स और जुपिटर से खरीदारी करेंगे? बिल्कुल। जो इस गेम में लोग हैं, अब सीधे सरकारों से इन्होंने खरीदारी करना शुरू किया। तो 2015 से जो कम से कम सेनाओं को सक्षम बनाने का फैसला हुआ, और 2019 के बाद मैं फिर कह रहा हूं, इसी राफेल को रोकने की कोशिश की गई थी। आप सोचिए कि जो वो कहते थे ना जनरल विपिन रावत की, ये जो 2.5 मोर्चे हैं, ये जो 0.5 जो घर के अंदर वाले जो हैं, इन जो है इनकी सबसे बड़ी समस्या थी, उनको भी धीरे धीरे अब टैकल किया जा रहा। मुझे लग रहा है कि ये सफाई बहुत ठीक से हो रही है। और जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, लगातार सुनते जाइए, लोग बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वेस्ट पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो बढ़ती ताकत है, जैसे ही वो बैलेंसिंग एक्ट में आया था, अभी IMF को देख लीजिए, कल ही दे दिया लोन उन्होंने, जबकि हमने सुब्रमण्यम को हटाया। बिल्कुल। और माना जा रहा था, अच्छा उसमें अब आज कांग्रेस क्या कह रही है? अब पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस जिसने इतने दिन देश पे राज किया है, उनको कैसे समझ में नहीं आ रहा कि IMF में अगेंस्ट वोट देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वहां पर उस पर वो करना चाहिए था। अरे अच्छा, हम तो लगातार कह रहे हैं कि हम वहां की आवाम के खिलाफ नहीं, जनता के खिलाफ नहीं है। हम तो जो हमारे यहां पर जो आतताई हैं, जो पूरी मानवता के लिए खतरा है, इधर और उधर दोनों तरफ। अच्छा, आसिफ मुनीर जो मदरसे का निकला हुआ गुंडा है, और आप सोचिए कि पूरी दुनिया ने देख लिया, अब कैसे वो एक्सपोज होता है, किस मुंह से कहेंगे? वहां पर वर्दीधारी उनके नमाजे जनाजा में थे, पूरी दुनिया ने देखा है, ये बात हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि भारत को रोकने के लिए अब वो साहस दुनिया में नहीं है। उनको मालूम है कि दिल्ली को लक्षित करके अगर मिसाइल चली है लगातार, अच्छे जो ड्रोन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो आकर लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हमारा सुरक्षा चक्र भेज सकते हैं। ये टेस्टिंग द वाटर जिसको कहते हैं ना, वो लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हैं वो बिल्कुल, कई खिलौने वाले हैं, कई दूसरे वाले हैं, किसी में पत्थर भर के आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में वो गोला बारूद भी लेकर आ रहे हैं। और ये इसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत ने भी, अरब सागर में एक्सरसाइज चल रही है, भारत की भी और पाकिस्तान की भी। 31 नॉटिकल माइल्स पे दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारा INS विक्रांत है, और उधर उनकी तरफ उनकी चीजें चल रही है। तो हमने 8 से 11 कहा था, उन्होंने भी 9 से 12 कर दिया उसको।
अब ये ज्यादा दूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि कराची में सिर्फ 4 ही फोड़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं फोड़ने। और हम ये कह रहे हैं कोई पटाखे नहीं फोड़ने, हम बहुत संवेदनशील हैं और बड़ा मतलब क्या कहें, दिल पे पत्थर रख कर ये बात करें। लेकिन अगर आप विवश कर रहे हैं तो कई बार लियो टॉल्स्टॉय भी कहते हैं कि शांति के लिए युद्ध कई बार नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनके लिए अब क्या रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आसिफ मुनीर मानेगा नहीं, वो तीसरा शिया वहां का जो है जनरल है और वो एक बड़ी लकीर खींचना चाहता है। अब इनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि हम इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, सब कायदे आजम जिन्ना बनना चाहते हैं। जिन्ना का क्या हाल हुआ, अयूब खान का क्या हाल हुआ, याहिया खान का क्या हाल हुआ, जनरल जियाउल हक का क्या हाल हुआ। लेकिन उसके बाद भी ऐसी मृग मरीचिका है जिसमें ये पूरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इनको कोई समझा नहीं सकता, इस बार समझाएगा तो मोदी ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।